इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन ए फ्लूइड। तो जब कोई भी एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव एक फ्लूइड मीडियम में ट्रांसफ़र करेगा, प्रोपागेशन होगा, तो उसका जो स्पीड होगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हमको 2-4 चीज़ कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, फिर उसके साथ साथ उसका डायग्राम भी बनाएंगे। तो सबसे पहले है कंसीडर ए सिलिंड्रिकल कॉलम ऑफ फ्लूइड अलोंग द एक्स एक्सिस हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। ठीक है, आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना है और एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक सिलेंड्रिकुलर फिगर ड्रॉ करना है और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो ए लेना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लो ये आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो हम लोग एक कॉलम मान लो, ये आपका एक कॉलम है, आपका एक कॉलम, हमने 2 कॉलम लिया। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये आपका ए है, यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू ए लिख देते हैं। ठीक है, टेकिंग एनी पॉइंट ऑफ द कॉलम एज ओरिजिन। ठीक है, आप मान लो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपका ओरिजिन है और यहाँ से ये कॉलम है, दूसरा ये कॉलम है। अब बोल रहा है लेट देयर बी 2 प्लेन ए बी एंड सी डी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कॉलम एट डिस्टेंस रेस्पेक्टिवली एक्स एंड एक्स प्लस डी एक्स फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, हमने ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसको ए बी ले लेना है अकॉर्डिंग टू द अपर एब्जप्शन, सेकेंड वाले को सी डी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, ये जो ए बी है ये एक्स जो ओरिजिन पॉइंट से एक्स डिस्टेंस दूर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स ले लेते हैं। उसके बाद बोला है जो सी डी है वो एक्स प्लस डी एक्स डिस्टेंस दूर है, तो यहाँ पे वही सेम पॉइंट, तो यहाँ से ऐसे एक्स प्लस डी एक्स डिस्टेंस ले लेते हैं। अब देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर है और ये वाला पॉइंट यहाँ से एक्स प्लस डी एक्स, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब ए और सी का बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आपका डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू द प्रोपागेशन ऑफ वेव। ठीक है, अब अभी तक तो नॉर्मल था, अब वेव प्रोपागेट हो रहा है। लेट द पार्टिकल ऑन द प्लेन ए बी एट एनी इंस्टेंट गेट डिस्प्लेस्ड बाय वाई एंड रीचेज द पोजिशन ए डैश बी डैश। ठीक है, अब ये वेव प्रोपागेट हुआ, अब प्रोपागेट होने के कारण जो ये ए बी कॉलम है उसमें कुछ फ़र्क आया। तो जो ए बी कॉलम है ये अपने पोजीशन से किसी दूसरे पोजीशन पे चला गया, मान लो यहाँ पे आ गया, उसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका ए डैश बी डैश हो गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन, मतलब हमारा एजप्शन कि ये जो ए बी है अपने पॉइंट से कितना दूर चला गया। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है ए बी अपने ओरिजिन पॉइंट से वाई डिस्टेंस दूर चला गया, तो ये ए बी और ए डैश बी डैश के बीच का डिस्टेंस है वाई डिस्टेंस। ठीक है, उसी टाइप से आगे पढ़ते हैं हम लोग। एंड सी डी रीचेस सी डैश बी डैश बाई डिस्प्लेसिंग वाई प्लस डी वाई। जो ये आपका सी डी है, ये आपका ओरिजिनल सी डी है, ये स्मॉल डी होगा, सॉरी, ये भी अपने ओरिजिनल पॉइंट से कहीं और चला गया, मान लो यहाँ पे चला गया, यहाँ पे सी डैश डी डैश आ गया, तो ये अपने ओरिजिनल पॉइंट से कितना डिस्टेंस हुआ, वाई प्लस डी वाई डिस्टेंस दूर को। ठीक है, तो बहुतों के मन में डाउट होता है कि जब ए बी और सी डी के बीच का डिस्टेंस डी एक्स है, ठीक है, और ये अपने ओरिजिनल पॉइंट से वाई डिस्टेंस दूर हुआ, तो ये भी अपने ओरिजिन से वाई डिस्टेंस दूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वाई प्लस डी वाई क्यों हुआ, डी वाई एक्स्ट्रा क्यों आया। तो उसका रीज़न ये है कि आपका जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है या कोई भी मैटर होता है, मान लो ये आपका बलून है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव करके मोशन करके गया, तो इसका जो वॉल्यूम होता है बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाता है मतलब इसके डायमेंशन बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपका ये रेक्टेंगुलर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसका लेंथ, तो ये प्रोपागेशन किया, उसके बाद यहाँ पे आया तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा इसका वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा आपका 15 लेट्स 20 कुछ भी, तो इसका जो डायमेंशन है वो बढ़ गया। तो इस टाइम ए और सी का डिस्टेंस था डी एक्स, लेकिन अभी ए डैश सी डैश की डिस्टेंस वाई प्लस डी वाई, मतलब कुछ थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डी वाई एक्स्ट्रा आ गया, तो इस चीज़ से आपको डाउट नहीं होना है। अब यहाँ पे मैंने वही डायग्राम अच्छे से बनाया है। इसमें देखिए आपका ए बी कॉलम, दूसरा कॉलम सी डी, अब उसके बाद प्रोपागेशन के बाद ए डैश सी डैश ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला सी डैश डी डैश यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है डी एक्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया है सब। और यहाँ से इस ओरिजिन पॉइंट से ये एक्स डिस्टेंस दूर है ए बी, और ये टोटल वाला है आपका एक्स प्लस डी एक्स, ये इतना डिस्टेंस है यहाँ तक का। ठीक है, अब उसके बाद प्रोपागेशन के बाद ये ए से ए डैश वाला जो जितना प्रोपागेट हो वो वाई डिस्टेंस से यहाँ से दूर हुआ, और ये वाला अपने ओरिजिनल पोजीशन से वाई प्लस डी वाई दूर हुआ, तो यहाँ से इसको ड्रॉ कर देते हैं वाई प्लस डी वाई, ये आपका कंप्लीट डायग्राम। ठीक है, इतना में आप पूरा कंप्लीट होगा। देखिए अब ये पहले इतना छोड़ा था, प्रोपागेशन के बाद थोड़ा बढ़ गया, मतलब इसका डायमेंशन भी बढ़ गया। अब यहाँ पे आपको बाद में क्वेश्चन ये आएगा
कि AC का कितना लेंथ है और A डैश C डैश का कितना लेंथ है। तो AC का लेंथ आपका dx है तो फिक्स है, और A डैश C डैश का लेंथ कितना हो जाएगा आपका ओरिजिन से A डैश B डैश का लेंथ माइनस ओरिजिन से C डैश B डैश का लेंथ को माइनस करना पड़ेगा। ये आपको आगे सॉल्व करने में आएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम को आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला है दस द रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस इज dy बाई dx। ये आपका हो जाएगा। अब इसमें हमको कुछ बेसिक्स टर्म निकालने हैं। तो सबसे पहला टर्म है इनिशियल लेंथ ऑफ AC। तो ये आपका डायग्राम है। देखिए AC का लेंथ क्या है, AC का dx, तो यहाँ पे हमने dx लिख लिया है। उसके बाद बोला इनिशियल लेंथ, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ AC। अब देखिए ये जो एरिया था वो था क्या, एरिया हमने लिया था A और इसका लेंथ है dx, तो A इंटू डी एक्स इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ड्यू टू प्रोपागेशन, उसके बाद प्रोपागेशन के बाद A डैश C डैश जो बना उसका वैल्यू क्या होगा। तो A डैश C डैश का वैल्यू मैंने आपको निकालना बताया था कि हमको A डैश B डैश का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो A डैश B डैश का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक का y है और ये वाला आपका यहाँ से यहाँ तक का x है, तो x प्लस y आपका A डैश B डैश का डिस्टेंस हो गया। अब C डैश D डैश का डिस्टेंस निकालना है। तो हमारा यहाँ तक का डिस्टेंस है x प्लस डी एक्स, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस है x प्लस डी एक्स, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है y प्लस डी वाई। तो x प्लस डी एक्स प्लस वाई प्लस डी वाई हो जाएगा ओरिजिन से लेके C डैश B डैश का डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को माइनस कर देंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस से, तो x प्लस डी वाई प्लस वाई प्लस डी वाई माइनस एक्स प्लस डी एक्स कर देंगे। तो यही x प्लस डी वाई प्लस वाई माइनस प्लस डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई कर दिए। तो हमारा जो A डैश C डैश का वैल्यू आया वो dx dy आया, ठीक है। अब ये तो एक साइड का वैल्यू आएगा, आप इसका वॉल्यूम निकालना है A डैश C डैश का। तो वॉल्यूम ऑफ A डैश C डैश क्या हो जाएगा आपका एरिया इंटू dx dy हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो एरिया था और उसका जो लेंथ निकालना है हम लोग वो वाला हो जाएगा। तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा A dx प्लस dy हो जाएगा। अब दोनों का वॉल्यूम निकल गया। तो जो पहले वॉल्यूम था और जो बाद में वॉल्यूम बना उन दोनों के बीच का अब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। नाउ इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू प्रोपागेशन, वही तो आपका जो बाद वाला वॉल्यूम था वो थोड़ा बड़ा है, तो उससे हम लोग छोटे वाला वॉल्यूम को माइनस करेंगे। तो a इंटू डी एक्स प्लस डी वाई माइनस ए डी एक्स, तो हमारा क्या बचेगा ए डी एक्स कट जाएगा, ए डी वाई वाला टर्म बचेगा, ठीक है। अब चेंज इन वॉल्यूम निकाल लिए। अब आपने एक टर्म चुना होगा वॉल्यूम इन स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू हम लोग लिख देंगे ए डी वाई, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है। ओरिजिनल वॉल्यूम हमारा जब प्रोपागेशन नहीं हुआ था तब क्या था, ए इंटू डी एक्स था या ए डी एक्स था। तो इन दोनों को हम लोग अब डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का मिल जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेन। तो इन दोनों का जब डिवाइड करेंगे तो ए कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब इस चीज़ को आपको कोई भी एक इक्वेशन नेम देना है, लेट्स इसका नाम है इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमने वॉल्यूम स्ट्रेन निकाल लिया। अब हमको एक और फॉर्मूला याद होगा बल्क मॉडुलस का। तो बल्क मॉडुलस जो ई से रिप्रेजेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया और फोर्स पर यूनिट होता है चेंज इन प्रेशर, ठीक है। तो चेंज इन प्रेशर बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। अब वॉल्यूम स्ट्रेन का वैल्यू हमको पता है डी वाई बाई डी एक्स, चेंज इन प्रेशर का वैल्यू हम लोग पी एज्यूम कर लेते हैं। तो इसको आगे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस पी डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे माइनस पी क्यों हुआ, क्योंकि जो आपका प्रेशर है, ठीक है, नेगेटिव साइन, सो दैट वॉल्यूम इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर। जो प्रेशर आपका डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, इसलिए नेगेटिव साइन लिया। तो ई फॉर बल्क मॉडुलस, माइनस पी फॉर चेंज इन प्रेशर और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। ये वाला पूरा टर्म समझ आ गया आपको। इसको भी एक इक्वेशन का नेम देना है, लेट्स 2 ले दिए उसको। अब देखिए इस पी को ई और पी को एक दूसरे से ट्रांसफर कर देंगे। तो ये वाला पी इधर आ जाएगा और ई उधर जाएगा, तो पी इज इक्वल टू माइनस ई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब पी कहाँ पे आपको एक वैल्यू मिल गई, इसको आगे हमको पुट करना है। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग, अब कोई भी वेव अगर जब ट्रैवल करता है तो उसका एक जनरल इक्वेशन होता है। तो इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव ये होता है वाई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ए एम्पलीट्यूड होता है जो कि कांस्टेंट होता है, इसलिए उसको बाहर निकाल दिए। और डी बाई डी एक्स का जो बचा खुचा टर्म है उसको, ये देखिए जो बचा खुचा टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे सबको बड़ा ब्रैकेट में अंतर में लिख दिए हम, ठीक है। अब उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, एक साइड का ए तो कांस्टेंट था वो। अब देखिए यहाँ पे साइन अंदर में कुछ है तो उसको एक चीज़ अज्यूम कर लेते हैं थीटा, ठीक है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाता है, कॉस थीटा।
तो जिस चीज़ को एज्यूम किए थे उसको लिख दिए कॉस थीटा, थीटा की जगह पी सबको लिख दिए। अब ये वाला जो एज्यूम किए थे उसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो जब ये अंदर वाला टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिए, और जो अंदर वाला टर्म बचा उसको d/dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको जब d/dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो vt तो एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें x का टर्म नहीं है और ये वाला x का टर्म है, तो इसी का चीज़ का डिफरेंशिएट होगा और -x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में -1 हो जाता है। तो यहाँ पे जो -1 आएगा वो आगे यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। और बाकी सब क्वेश्चन एज इट इज लिख दिए। तो -a cos 2π लैम्डा इंटू vt माइनस x 2π/λ, ये वाला टर्म कैसे आया समझ आ गया। ये 2π/λ ये यहाँ से हम इसको सॉल्व करने पे -1 आया जो कि यहाँ पे लिख दिए, बाकी तो एज इट इज़ है, ठीक है। तो ये आपका dy/dx का वैल्यू निकल गया। अब इस इक्वेशन में हम लोग -e का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, -e मतलब बल्क मॉडुलस का नेगेटिव, तो यहाँ पे -e मल्टीप्लाएंगे, इधर -e मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ पे -e मल्टीप्लाएंगे तो नॉर्मली मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब करेंगे तो माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड -e वी गेट, ठीक है। तो -e मल्टीप्लाई किए तो -e वाला एज इट इज लिख दिया, ये वाला नेगेटिव ना माइनस कट गया, ये वाला नॉर्मल e बचा। तो अब देखिए ये वाला जो वैल्यू था वो p के इक्वल टू था। हम लोग ने एक इक्वेशन लिया था, इक्वेशन 3 में ये वैल्यू हम लोग लिए थे, ठीक है। तो इसको p से सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इस इक्वेशन मल्टीप्लाई करके एक नया टर्म मतलब एक कोई भी एक बेसिक टर्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस टर्म को आगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग p0 ले लिए, इनिशियल प्रेशर, ठीक है। तो p = p0 cos 2π इंटू 2π/λ इंटू vt माइनस x, ये वाला टर्म कैसे आपको समझ आ गया। अब देखिए हम लोग को पता होगा वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो वेलोसिटी को हम लोग निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। नाउ वी नो दैट द वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dy/dx, y यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो y को dt होगा, y को t के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो y का वैल्यू हम लोग एज्यूम किए थे ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन, जिसमें एक कांस्टेंट था तो उसको बाहर निकाले थे, जो बाकी वाला टर्म था उसको dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए ये वाला टर्म को जब dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अंदर में कुछ और है, मतलब कुछ भी अजीब सा चीज़ है, तो उसको एक नॉर्मल चीज़ एज्यूम करेंगे, मान लो थीटा करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, और जो एज्यूम किए थे उसके एज इट इज थीटा के बदले उसको लिख लिए। अब जो अंदर में अजीब चीज़ था उसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे d/d थीटा के रिस्पेक्ट में 2π/λ इंटू vt माइनस x। अब यहाँ पे ये वाला कांस्टेंट इसको बाहर निकाल दिए, और जब ये अंदर का जो वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे जो जिस रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है वो वाला टर्म को खाली करेंगे, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा। तो ठीक है क्यों क्या जा रहा है, तो x में कोई t नहीं है तो एक कांस्टेंट का काम करेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और vt है तो vt को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो नॉर्मल v बचेगा, इसलिए यहाँ पे 2π/λ कांस्टेंट और इसको जब डिफरेंशिएट करें तो v बचा। अब इन सब को इनटू करके जितने पे कांस्टेंट टर्म को आगे लाए और cos 2π/λ vt माइनस x को एक साइड रख दिए, तो ये सब कांस्टेंट बाहर आ गया, ठीक है। तो ये आपका जब हम लोग उसको y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे जो वैल्यू मिलेगा ये वाला वैल्यू है। अब यहाँ पे फोर्स और प्रेशर में जो रिलेशनशिप है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फोर्स ऑन ए पार्टिकल ड्यू टू चेंज इन प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया होता है आपका फोर्स, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर को dp ले सकते हैं हम लोग, p को प्रेशर लिए तो चेंज इन प्रेशर dp हो जाएगा, एरिया को a लिए थे तो a ही लिख देंगे। अब देखिए dp इंटू a, अब इसके दोनों साइड dx का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कोई इसका वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, तो इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जब ऐसे किए, ठीक है। अब इस dx को इसके साथ अटैच कर देते हैं और dx को बाहर रख देते हैं, a को आगे रख देते हैं, तो a dp, a वाला ds को इसके साथ अटैच कर दिए, dx एज इट इज लिख दिए। अब dp/dx, ठीक है। तो प्रेशर को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो p का वैल्यू हमको पता है, p का वैल्यू क्या था हमने डिराइव किया था आगे, यहाँ पे p का वैल्यू था -c dy/dx, ठीक है। तो इसका वैल्यू यहीं पे लिख देंगे, p ये वाला p का वैल्यू -c dy/dx, ठीक है। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, अंदर में पहले से डिफरेंशिएट है तो e यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा तो हो जाएगा d²y/dx², और ये dx ये वाला dx और माइनस ई ए ये वाला -e a, ठीक है। तो फोर्स का एक रिलेशन मिल गया। ये कौन से टाइप का रिलेशन मिला, ये हमको को जो कंसीडर किए थे उसके हिसाब से फोर्स का एक एक्सप्रेशन मिला। अब हम लोग न्यूटन फॉर्मूले की हेल्प से फोर्स का एक एक्सप्रेशन निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वल टू कर देंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या था, ठीक है, मास ऑफ एसी, मतलब कोई भी एलिमेंट का मास का होता है उसका डेंसिटी इंटू उसका वॉल्यूम होता है। तो एसी का डेंसिटी को एज्यूम करेंगे, एसी का डेंसिटी लेट्स
आपका हो जाएगा रो, ठीक है, AC का डेंसिटी रो, ठीक है। और उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू जो डिस्टेंस था, तो AdX वॉल्यूम हम को पहले भी इसको डिराइव कर चुके हैं, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका मास, तो उसका मास का एक्सप्रेशन रो AdX उसके मास का एक्सप्रेशन किसके, AC के। अब देखिए मास निकल गया। अब एक्सीलरेशन क्या होता है, देखिए हम लोगों ने वेलोसिटी का डिराइव किया था dy/dt डिराइव किया था, तो एक्सीलरेशन उसका एक बड़ा डिफिसिट होता है, तो हो जाएगा -d²y/dt एक्सीलरेशन। ये कैसे है समझ आया आपको। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन किए हैं, नेगेटिव साइन इसलिए किए हैं क्योंकि ये फोर्स के अपोजिट है, d²y/dt² उसका एक्सीलरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए न्यूटन के हिसाब से आपका फोर्स का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास का वैल्यू पता है, एक्सीलरेशन का वैल्यू पता है, दोनों को यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। तो इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे को कंप्लीट करके एक साथ लिखने पे हमारा फोर्स का वैल्यू इस टाइप से आएगा। अब देखिए हम लोग को फोर्स का 2 वैल्यू मिल गया, एक आपका कंसीडर जो किए थे उसके हिसाब से AC वेसी का कॉलम वॉलम के हिसाब से, दूसरा न्यूटन के हिसाब से। अब उस दोनों को इक्वल टू कर देंगे, नाउ इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है। एक साइड ये वाला फोर्स का एक्सप्रेशन मिला था, एक साइड ये वाला फोर्स का एक्सप्रेशन मिला था। अब इसमें जो टर्म आपका एक दूसरे कैंसिल आउट करने को उसको कैंसिल आउट कर देना है, बाकी बचे खुचे टर्म को एक साथ लिख देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस रो को इस साइड ट्रांसफर कर दिए हैं और दोनों के साइड माइनस को काट दिए हैं, ए को काट दिए हैं, तो यहाँ पे E/रो बचा, d²y/dx बचा, और यहाँ पे t वाला टर्म था d²y/dt² बचा, ठीक है। कैसे कैसे एक दूसरे से समझ आया आपको। अब देखिए अब एक चीज़ और होता है, आपका जो कोई भी वेव होता है जो ट्रैवल करता है, तो उसका एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो उसका जो कोई भी वेव का जो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो होता है v² d²y/dx² = d²y/dt², ठीक है। कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ v² d²y/dx² d²y/dt², ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव या कोई भी वेव बोल सकते हो, ठीक है, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन और एक इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, d²y/dt² इसके इक्वल टू एक साइड है, इसके इक्वल टू कोई एक साइड है, इधर कोई डिफरेंस नहीं है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे d²y/dt है, इधर भी d²y/dx² है, ये दोनों भी सेम है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे E/रो है और यहाँ पे v² है, तो मतलब ये इसके इक्वल है, तो हम लोग को क्या मिला गया, v² = E/रो। अब v का वैल्यू निकालना है क्योंकि हमको वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है, इसलिए इसको v का रखेंगे, तो जो स्क्वायर है उसको उधर रूट में ट्रांसफर कर देंगे, तो हमारा v का वैल्यू क्या हो जाएगा, E/रो, ठीक है। E यहाँ पे बल्क मॉडुलस और रो आपके डेंसिटी ऑफ द कॉलम, तो v का एक्सप्रेशन जो वेलोसिटी ऑफ वेव उसका एक्सप्रेशन निकल गया √E/रो, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है।